साथियों, इस एग्ज़ाम के लिए आज के इस क्लास में जीके और साइंस को मिलाकर 35 सेलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो साथियों आप लोग पूरा सेशन को अटेंड कीजिए और 35 प्रश्न में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना क्या दर्शाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी, क्लोरोफिल में लोहे की कमी, क्लोरोफिल में सोडियम की कमी या फिर डी उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना क्या दर्शाता है? तो साथियों, वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी को दर्शाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी। और साथियों, जो क्लोरोफिल है इसी के कारण पत्ते हरे होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ है? बताइए, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ है? तो याद रखिएगा, जलीय जीव का। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जलीय जीव का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 3। लैटिन शब्द मैंडेमस, जिसका मतलब होता है परमादेश, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, हमने बहुत पहले आपको पॉलिटी क्लास में बताया था, सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रीट को जारी करता है। तो उसी 5 प्रकार के रीट में एक रीट आता है मैंडेमस, जिसका मतलब होता है परमादेश। और इसका अर्थ क्या होता है? तो हम आदेश देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, हम आदेश देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं। तो साथियों, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को बोला जाता है स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। वहीं गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछे तो हाफ mv², ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए 5। पौधों में ऑक्सीन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। साथियों, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर हमें बताना है। तो पौधों में ऑक्सीन के कार्य से संबंधित इसमें से सही विकल्प क्या है? तो बी वाला ऑप्शन। कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है ऑक्सीन हार्मोन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा वसापाचक एंजाइम है? इसका सही जवाब है लाइपेज, ये वसापाचक एंजाइम है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? तो प्रोटीन का पाचन करता है। इरेप्सिन भी प्रोटीन का ही पाचन करता है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? बताइए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो, ये होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8। प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो साथियों, इस पुस्तक में
शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है बताइए। तो देखिए प्रधानमंत्री का कभी भी इलेक्शन नहीं होता है, इलेक्शन होता है लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा सदस्य का इलेक्शन होता है। प्रधानमंत्री का क्या होता है, तो ये नियुक्त होता है, ठीक है। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है राष्ट्रपति, उसी को क्या करता है, प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है। तो भारत का प्रधानमंत्री चयनित नहीं होता है, नियुक्त होता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 10। 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित आने की क्या प्रायिकता है बताइए। बताइए क्वेश्चन 10 के लिए आंसर। तो ये मैथ का क्वेश्चन है। देखिए 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो कुल जो संभावित परिणाम होगा वो कितना होगा, सबसे पहले ये पता होना अनिवार्य है। तो कुल परिणाम होगा 8। कैसे होगा, मान लीजिए तीनों सिक्कों को अगर हम एक बार उछालते हैं तो हो सकता है तीनों में टेल आ जाए, फिर अगर उछालते हैं तो हो सकता है तीनों में हेड आ जाए, हो सकता है फिर उछाले तो किसी में टी, किसी में टी और किसी में हेड आ जाए, यानी टेल टेल हेड। तो इस प्रकार टोटल जो है 8 संभव परिणाम होगा। तो कुल संभव परिणाम को नीचे लिखते हैं और जो बोला गया है उसको ऊपर। तो बोला गया है कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है, ठीक है, यानी कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो इसमें देखिए एक भी हेड नहीं है, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, बाकी सभी में हेड होगा। आप अगर सभी परिणाम को लिखेंगे तो सभी में आपको एच मिलेगा, यानी कि टोटल 7 होगा चित आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7/8, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। कुल संभव परिणाम को नीचे लिखना है और जो बोला गया उसको ऊपर लिखना है। तो 7 ऐसा इसमें है जिसमें सब में एच आएगा 7 में से, बाकी टी 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 एक में से नहीं आएगा। तो 8 में एक गया 7, यानी 7/8 इसका उत्तर है। आगे देखिए 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई बताइए। 1789 में ही फ्रांस की क्रांति होती है और उस समय फ्रांस का शासक कौन था, तो लुई 16वां, ये भी पूछा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति के बाद किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई, तो संवैधानिक राजतंत्र। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है, पेरिस में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी बताइए। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो याद रखिएगा गुंडाधुर की। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, गुंडाधुर। भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी, तो इसका सही जवाब है 1960 के दशक में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 के दशक में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो भारत में कुल्लू घाटी जो है सेब की खेती के लिए, किसकी खेती के लिए, सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है कुल्लू घाटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी बताइए। तो इसका सही जवाब है बोकारो इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना जो है रूस के सहयोग से 1964 में किया गया था, ठीक है, रूस के सहयोग से 1964 में। बाकी भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी की सहायता से किया गया था।
निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन सा है, बताइए। तो ये हो जाएगा पानी। ये बिजली का नवीकरणीय संसाधन है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नीदरलैंड के द हेग में, यानी नीदरलैंड के हेग में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है कितने वर्षों के लिए, 9 वर्षों के लिए होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा क्या है, फ्रेंच और अंग्रेजी। आगे देखिए, पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है, बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कर्मधारय समास का उदाहरण है, ठीक है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है, बताइए। मानव शरीर की जो धीमी वृद्धि है किसकी कमी के कारण होती है, तो इसका सही जवाब है प्रोटीन की कमी के कारण। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रोटीन, ठीक है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है हमारे शरीर में रक्त का दाब, ठीक है। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्त दाब होता है 120/80 mmHg, ठीक है। ये एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्त दाब है। रक्त दाब को स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है, तो याद रखिएगा ऋणी पाता है। कौन पाता है, ऋणी। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, बताइए कहाँ। तो ये यकृत में संचित रहता है, कहाँ पर, यकृत में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है, बताइए। तो ये है मंगल ग्रह, इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है। मंगल ग्रह पर लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा है संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, ये आपको क्लास 10th में मिल जाएगा। ये कहा है जिम्मरमैन ने। किसने कहा है, जिम्मरमैन ने। प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया, बताइए। तो प्रथम औद्योगिक नीति जो है अप्रैल 1948 में लागू किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। और जो द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा है वो स्वतंत्रता के बाद 1956 में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, बताइए। इसका सही जवाब है सेवा क्षेत्र का। किसका होता है, सेवा क्षेत्र का होता है। अच्छा, बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो है भारत में सबसे कम है, और भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य पूछे तो वो हो जाएगा गोवा, कम हो जाएगा बिहार। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, बताइए। तो साथियों ये राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ पर, राजस्थान में। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। यहाँ पर कथन दिया हुआ है, एक विद्युत धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। एक विद्युत धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। दोनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए
एक विद्युत धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही है। और एक विद्युत धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों यहाँ पर क्या है, सही है। विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है, फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल क्या होगा? तो याद कर लीजिए, शून्य होगा। ठीक है, क्या होगा? शून्य होगा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित ईएमएफ की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रायः किस नियम का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे देखिए, एक स्रोत की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10⁻³ हर्ट्ज। इसके आवर्तकाल का मान क्या होगा? तो आवर्तकाल t बराबर क्या होता है? 1/आवृत्ति होता है, 1/आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर 1/आवृत्ति दिया है 10⁻3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻3, जब ऊपर हो जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 10⁻³ सेकेंड। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है, बताइए? तो ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के द्वारा होता है, सी ऑप्शन सही है। अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, बताइए? तो अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है, सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है? इसका सही जवाब है जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत हो, तब इस स्थिति में किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। आवर्धन की इकाई क्या है, बताइए? तो साथियों, आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है, इसका आंसर है डी ऑप्शन। चलिए, तो आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए अपने आज के इस 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं।